और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। बेलतारा से प्रत्याशी सुशांत शुक्ला होंगे और धनीराम धीवर कसडौल से चुनाव लड़ेंगे। बेमेतरा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। तो रायपुर बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। साथ ही कसडौल से धनीराम धीवर को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं बेमेतरा से दीपेश साहू पार्टी के प्रत्याशी होंगे बीजेपी के। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। बेलतारा से प्रत्याशी सुशांत शुक्ला होंगे। धनीराम धीवर कसडौल से चुनाव लड़ेंगे और बेमेतरा से दीपेश साहू को मैदान में उतारा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है, क्या खबर? जी बिल्कुल, अब एक तरह से पूरी तरह लगभग दोनों ही दल जो हैं वो सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। जो 4 सीट बीजेपी ने रोक के रखी थी उसका इंतजार काफी समय से था कि क्या करते हैं, और इसमें बीजेपी ने चौंकाने वाले नाम दिए हैं। जैसे कि बेमेतरा सीट से दीपेश साहू को दिया गया है, जो कि पहले वायरल लिस्ट थी, या फिर जब पहली लिस्ट आने के बाद एक बार जोगी कांग्रेस से ज्वाइन किए थे योगेश तिवारी, तो चर्चा ये चल रहा था कि राहुल टिकरिया का वायरल लिस्ट में नाम था, उनकी जगह योगेश तिवारी को मिल जाएगा। लेकिन दोनों को टिकट न देते हुए दीपेश साहू को दिया गया है बेमेतरा से। बेमेतरा बता दें कि छत्तीसगढ़ में ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा साहू जो वोटर्स हैं वो रहते हैं। सबसे दूसरे नंबर पर ऐसा जिला है। लगभग 25% आबादी के कुल 25% साहू लोग हैं। तो इस लिहाज से सामाजिक समीकरण बिठाते हुए बीजेपी ने मौका दिया है, जबकि कांग्रेस से उनके खिलाफ जो जिनको प्रत्याशी बनाया गया, यानी कि पहले ही जिनका नाम तो अभी सिटिंग एमएलए हैं छाबड़ा, जो साहू वर्ग से नहीं आते। तो एक तरह से इस जिले में साजा और बेमेतरा दोनों सीट पर बीजेपी ने साहू वोटर्स को, साहू को प्रत्याशी बनाया है। ईश्वर साहू को साजा से और दीपेश साहू को यहाँ से। तो ये दोनों सीटों से पूरे जिले के साहूओं को साधने की कोशिश। और इसके अलावा जी 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 नीलेश, अंबिकापुर सीट काफी अंबिकापुर सीट है। जी 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 हाँ, उसी सीट पे मैं आ रहा था अभी आपके पास। अंबिकापुर सीट पे भी बीजेपी ने जो पिछले कई दफे से जिनको मौका दे रही थी 2-3 बार से, अनुराग सिंहदेव, उनका टिकट काटा है। हालांकि वो उन्होंने कभी जीत हासिल नहीं की, लेकिन काफ़ी करीबी रहे। इससे 2008 और 13 के चुनाव में टीएस सिंहदेव के खिलाफ हुए, काफ़ी कम वोटों से हारे थे। लेकिन बताया ये जा रहा था कि इस बार भी शायद उनको मौका मिल सकता है, लेकिन उनका टिकट काट के दूसरे को प्रत्याशी बनाया। ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। डिप्टी सीएम है अभी टीएस सिंहदेव, उनके खिलाफ काफ़ी मंथन के बाद बीजेपी ने नए व्यक्ति को मौका दिया है। तो वो एक बढ़िया मतलब फेरबदल वहाँ पे भी हुआ है। उसके अलावा जो बेलतरा सीट है उसमें भी सुशांत शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है रजनीश सिंह की जगह। रजनीश सिंह सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट काटा गया है। सुशांत शुक्ला बता दें, उनको टिकट देने के पीछे एक तरह से माना यह जा सकता है कि जुदेव परिवार जो है छत्तीसगढ़ में, जो राज परिवार है, उसकी इस टिकट पे काफ़ी चली है, क्योंकि सुशांत शुक्ला उस परिवार से काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और जुदेव सेना करके एक, जब दिलीप सिंह जुदेव हुआ करते थे उस समय जुदेव सेना चलती थी, उसको बिलासपुर एरिया में पूरा लीड करते थे सुशांत शुक्ला। उनको इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये भी एक काफ़ी अहम सीट है। और सबसे बड़ा फेरबदल बीजेपी ने जो किया है वो कसडोल सीट का है। पूर्व मंत्री रह चुके, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके गौरी शंकर अग्रवाल का टिकट यहां से काटा गया है। गौरी शंकर अग्रवाल, हालांकि पिछले चुनाव में उनको जीत नहीं मिली थी, हार गए थे इसके बाद से। लेकिन जिस तरह से इस लिस्ट में लगभग पिछली बार हारे कई लोगों को मौका दिया गया, जो मंत्रिमंडल में थे रमन सिंह सरकार में या फिर सरकार के हिस्सा थे, उनको मौका दिया गया था। तो ये माना जा रहा था कि गौरी शंकर अग्रवाल को भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उनका एक बड़ा टिकट काटा गया जी, ये चारों सीटों पर।
जी बिल्कुल, काफ़ी फेरबदल किए गए हैं और काफ़ी जो उम्मीदवार जो कतार में थे उनको दरकिनार कर कुछ सेलेक्टिव नाम जो कि इन चारों सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया है। और आपने जैसा कि बताया भी कि कसडौल सीट पर बड़ा फेरबदल हुआ है। हम अंबिकापुर सीट की अगर बात करें नीलेश, कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राजेश अग्रवाल को माना जाए? काफ़ी हाई प्रोफाइल ये सीट है, बहुत सोच समझकर इस बार यहाँ पर कैंडिडेट बदला गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए, राजेश अग्रवाल को लेकर जो वहाँ पे स्थानीय लोगों से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि संगठन स्तर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सरगुजा चूँकि पिछले जो अंबिकापुर सीट है कई बार से कांग्रेस लगातार हार रही, माफ़ करिएगा, बीजेपी लगातार हार रही है, कांग्रेस की वहाँ से टीएस सिंहदेव लगातार जीत रहे हैं। ऐसे में उस सीट पर एक ऐसे प्रत्याशी को जो संगठन स्तर पे काफ़ी काम करता रहा है और लोगों से जुड़ाव में रहा है, उसको देकर बीजेपी एक तरह से माहौल ये क्रिएट कि उनके जो भले सीट काफ़ी मतलब काफ़ी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण सीट है, लेकिन एक तरह से ऐसे लोगों को मौका देकर जिनको लगातार अगर अनुराग सिंहदेव को उनके खिलाफ दिया जा रहा था, तो जो बाकी कार्यकर्ता थे या संगठन के अन्य लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि पिछले 2-3 चुनाव में एक ही व्यक्ति को टिकट मिल रहा है, हार भी रहा है और उसको बदला नहीं जा रहा है, तो वो जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक तरह से उत्साह में कमी आती रहती थी उसको साधने की कोशिश इस बार बीजेपी ने किया है, एक नए चेहरे को मौका देकर। जी शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 4 सीटों पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। काफ़ी बड़ा फेरबदल इस बार किया गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा गया है जो ज़मीनी तौर पर आम लोगों से जुड़े हुए थे। तो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। एक बार फिर से हम बता दें, 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। अंबिकापुर काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है। टीएस सिंहदेव यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं बेलतारा से अगर हम बात करें तो बेलतारा से प्रत्याशी है हमारे, यहाँ से उतारा गया है राजेश अग्रवाल को, अंबिकापुर से उतारा गया है मैदान में, जबकि बेलतारा से प्रत्याशी सुशांत शुक्ला हैं। धनीराम धीवर कसडौल से चुनाव लड़ेंगे। बेमित्रा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है। बने हुए हैं इस पर। नीलेश, कसडौल सीट की आप हमें बता रहे थे कि कसडौल सीट पर बड़ा फेरबदल है, जो जिस कैंडिडेट को इस बार यहां से उतारा गया है, काफी सोच समझकर पार्टी ने यह फैसला लिया है। जी बिल्कुल, कसडौल सीट पर आप बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी अपने टिकट बदल दिया है। वहां पे जो विधायक थे शकुंतला साहू, उनको टिकट नहीं दिया गया है, जबकि बीजेपी ने भी हालांकि हारे थे लेकिन काफी बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं रमन सरकार में, तो उनका टिकट काट दिया है गौरीशंकर अग्रवाल का। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पे हालांकि साहू बाहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन धीवर एक को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। इनकी भी बाहुल्यता है इसके क्षेत्र में, इस जाति के लोगों के भी वोट बैंक अच्छे हैं, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर एक तरह से भले मतलब उनका टिकट गौरीशंकर अग्रवाल का काटा गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो धीवर हैं ये इनके ही करीबी हैं, तो उनकी चॉइस पर ही टिकट ये मिला है उनको, धीवर को। तो इसलिए जो बाकी वोट बैंक है वो भी साधने की कोशिश गौरीशंकर अग्रवाल के माध्यम से भी पार्टी ने करने की कोशिश की है। जी नीलेश, जिस तरीके से इस बार शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि पार्टी की जो तवज्जो है उन खास सीटों को लेकर जरूर रहेगी जहां पर पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है, पार्टी या तो वहां पर ज्यादातर इलेक्शन में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर बहुत कम अंतर के साथ पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में ये जो 4 नाम सामने आए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इन चारों को? देखिए, इन चारों नामों के लिए ये वो नाम है जिन पे सबसे ज़्यादा समय बीजेपी ने लिया है अपने लोगों को घोषित करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट अगस्त में ही आ चुकी थी, माफ़ करिएगा अगस्त सितंबर वगैरह में आ गई थी। तो उसके बाद दूसरी लिस्ट फिर जिस दिन आचार संहिता जारी लगी उसी दिन आ गई 9 अक्टूबर को। तो इसके बाद से जो 4 सीट रुके, 5 सीट उस समय रोके थे, लेकिन फिर एक हाल में 1 सीट सिंगल नाम जारी किए। इन 4 सीटों पे लगभग कम से कम चुनाव समिति ने 1.5 महीने का समय लिया, मंथन किया। पहले एक वायरल लिस्ट हुई थी जिसमें इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित उसके हिसाब से थे, और जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें लगभग सभी नाम थे। इन सीटों को छोड़ दिया जाए तो इन सीटों पर राहुल टिकरिया, जैसे बेमित्रा की मैं बात कर रहा था, उनका नाम चल रहा था, उनका काट दिया गया। वो कुर्मी वर्ग से आते हैं, उनकी जगह साहू को मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग में अगर कोई वोट बैंक है तो साहू और कुर्मी का है।
तो कुर्मी का टिकट काट के साहू को देना एक तरह से सामाजिक समीकरण बिठाने की ही कोशिश है, खासकर बेमेतरा जबकि 25% आबादी साहू की है। इसी तरह कसडोल सीट पर हम बात करें तो वहां पर धीवर को प्रत्याशी बनाया गया है, सामान्य सीट है, उसके बाद भी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को वहां पे प्रत्याशी बनाया गया है। इससे यह तय है कि जो आरक्षित जातिगत जनगणना में जिनको बात हो रही है लगातार, तो उनको साधने की एक तरह से कोशिश की गई है। अंबिकापुर की बात कर ली जाए तो अंबिकापुर भी सामान्य सीट है, लेकिन वहां पर टिकट बदल दिया गया। सिंहदेव परिवार से टिकट मिलता था, उनको बदलकर अग्रवाल परिवार में इस बार टिकट दिया गया है। तो वो भी एक सामाजिक समीकरण चूंकि वहां पे बाहुल्यता है, उनको साधने की कोशिश और कार्यकर्ताओं को। रजनेश सिंह थे बेलतरा से, उनकी टिकट काट के सिटिंग एमएलए की, उसकी जगह एक ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। अब बता दें कि बिलासपुर जो इलाका है, बिलासपुर जो जिला है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में अलग अलग सीटों पे ब्राह्मण वोटर्स हैं। बिलासपुर में कांग्रेस ने ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद अब उस पूरे इलाके में किसी ब्राह्मण को मौका बीजेपी की ओर से देना एक सामाजिक समीकरण बिठाने को लेकर था, तो उन्होंने सुशांत शुक्ला को बेलतरा से प्रत्याशी बना दिया गया। तो कुल मिलाकर इन सीटों पर काफी मंथन के बाद और सामाजिक और जातिगत समीकरण बिठाने के बाद ये निर्णय लिए गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम रोमी भी अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। सलीम, लगातार जिस तरीके से नीलेश हमें बता रहे हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं कैंडिडेट्स के बारे में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन चारों सीटों को होल्ड करके रखा गया था, बहुत सोच समझ के काफी वक्त लेकर इन सीटों पर कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया, क्योंकि जातिगत समीकरण पार्टी की तरफ से बनाए गए थे। अंबिकापुर सीट के बारे में आप लगातार आम जनता के बीच में जाते रहे हैं, लोगों से बातचीत होती रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अब जिस कैंडिडेट को फाइनल किया गया है, क्या लगता है आपको, कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टीएस सिंहदेव के सामने है? देखिए, बताना चाहूंगा कि राजेश अग्रवाल का क्योंकि पहले से ही काफी चर्चा में नाम था, और मैं बताना चाहूंगा कि राजेश अग्रवाल क्योंकि लखनपुर के रहने वाले हैं और लखनपुर उदयपुर क्षेत्र में एक बड़े व्यवसायी हैं, जिसके कारण कांग्रेस को ये बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। जिसका सबसे मुख्य बात ये भी है कि अंबिकापुर में कभी भी कांग्रेस कभी लीड नहीं करता, यहाँ भाजपा ही लीड करती है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो राजेश अग्रवाल कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव, जो कि प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं और पिछले 15 साल से अंबिकापुर के विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से समीकरण बने हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर भले ही जनरल सीट है, लेकिन यहाँ अभी भी आदिवासी ही यहाँ के मेन बोले तो कैंडिडेट वोटर हैं, जो डिसाइड करते हैं किसे जिताना है। जी, तो अभी भी आदिवासी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ज्यादातर वोटर्स वही हैं, तो सब कुछ तय उन्हीं पर करता है। नीलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, अगर बाकी और 3 सीटों की बात की जाए, जो कैंडिडेट्स पार्टी ने जिनका नाम फाइनल किया है, क्योंकि देखिए कतार में और भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इन सीटों के लिए इंतजार कर रहे थे, और इस बार तो ये काफी ज्यादा देखा गया, जब लिस्ट जारी होती है उसके बाद पार्टी में विरोध के स्वर काफी ज्यादा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो कई हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, माफ कीजिएगा, जो टिकट के दावेदार हैं वो एक सीट पर कई हैं जो इंतजार कर रहे थे। इन चारों सीटों के लिए भी लंबी कतार है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं कसडोल की बात कर रहा था, कसडोल में गौरीशंकर अग्रवाल एक बड़ा नाम रहे हैं बीजेपी से। अब उनको टिकट नहीं देना है, ये पार्टी ने अगर पहले से डिसाइड कर लिया है, तो स्वाभाविक ये था कि पार्टी उनको अपने समर्थन में लेकर काम करे और उनको इस बात के लिए मनाने के लिए तैयार हो जाए कि अब आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट पूरी तरह से बना रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धीवर को जो टिकट दिया गया, इसमें कहीं ना कहीं गौरीशंकर अग्रवाल की अपनी आपसी सहमति भी थी, और उसको ध्यान में रखकर पार्टी ने ये निर्णय लिया है। इसके अलावा बात जब हम बेलतरा से करें तो बेलतरा से भी रजनीश सिंह सिटिंग एमएलए थे, लेकिन मैं जैसा कि पहले भी बताया हूँ कि ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए, और ब्राह्मण बाहुल्य है वो इलाका बिलासपुर, खासकर बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं ब्राह्मण वर्ग से, तो उनको साधने के लिए सुशांत शुक्ला चूंकि युवा नेता भी हैं, छात्र राजनीति करते रहे हैं, बिलासपुर में लंबी छात्र राजनीति किया है उन्होंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में, उनकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है बीजेपी कैडर के अलावा। इसके अलावा उनका अपना जो एक जुदैव क्रांति सेना जो थी जुदैव सेना, उसका लीडरशिप करते रहे, तो उनकी एक अलग टीम वो भी है। तो एक तरह से काफ़ी वो भी मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं सुशांत शुक्ला वहाँ से, तो इसलिए उनको दिया गया। और उनको देने के से पहले जितने भी और लोग थे, दावेदार थे, बीजेपी ने ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे 1-to-1 चर्चा किया और सबको लगभग अपने समर्थन में लिया है, उसके बाद ये टिकट आखिरी वक्त में घोषित की गई हैं। इसी तरह अगर हम बेमेतरा की बात करें तो बेमेतरा में राहुल टिकरिया का नाम चल रहा था। राहुल टिकरिया भी युवा नेता थे,
युवा नेता हैं वहाँ के क्षेत्र में, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनके अपने समाज में कुछ व्यक्तिगत कारणों से उनको एक्सपेक्ट नहीं थी, उनको लेकर विरोध हो रहा था, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, और उसकी जगह पे कुर्मी वर्ग से वो आते हैं, तो उनकी जगह पर साहू समाज के उसको प्रत्याशी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है वहाँ से, वहाँ पे उनकी भी काफ़ी वोटर संख्या। इसके बाद एक सीट बच जाती है अंबिकापुर के बारे में रोमी सिद्दीकी ने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया। राजेश अग्रवाल वहाँ पर काफ़ी चर्चित रहे हैं और काफ़ी काम उन्होंने किया है। तो ओवरऑल जो ये चारों सीटों पर काफ़ी बीजेपी ने समय लिया और लगभग जितने भी विरोधी थे उनको साधने की कोशिश की। लेकिन एक मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहूँगा आपको, जब दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की थी तो धरसीवा जो रायपुर का एक इलाका है वहाँ से अनुज शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। वहाँ पे जो सिटिंग एमएलए पिछले 3 बार के थे, उसके बाद पिछली बार हारे थे देवभाई जी पटेल, उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बीजेपी हटा दिया था, बीजेपी कार्यकर्ता हटा दिया था। उनका एक विरोध सामने आया था और चर्चा चल रही थी कि वो दूसरी किसी जो क्षेत्रीय पार्टी है उससे चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनको बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय बुलाया और उनको भी साधने की कोशिश करने की जाएगी इस वहाँ पे। तो विरोध जहाँ पर भी है, बीजेपी की ये कोशिश है कि उनको जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको साध लिया जाए, समय रहते साध लिया जाए ताकि चुनाव में उनका नुकसान ना हो। जी सलीम रोमी अंबिकापुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सलीम, जिस तरीके से नीलेश बता रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो नाराज़गी जो टिकटों को लेकर बाद में सामने आती है लिस्ट जारी होने के बाद, ऐसे में ज़्यादातर ये भी देखा जा रहा है कि कई ऐसे उम्मीदवार जो कि जिन्होंने अब निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं खामियाजा और पार्टी को इसका भुगतना पड़ सकता है आने वाले वक्त में, और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए परेशानी भी बढ़ सकती है इससे। सलीम, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हाई प्रोफाइल सीट में जी हेलो, इसी कारण अंबिकापुर हाई प्रोफाइल सीट में आज राजेश अग्रवाल का नाम हो चुकी है। मैं आपको बता जाऊं कि अंबिकापुर में काफी नाम चर्चित में थे कि वो दावेदारी भी कर रहे थे कि उन्हें भाजपा से टिकट मिल जाएगा, जिसके कारण वो काफी शक्ति प्रदर्शन या कहें अपने हिसाब से जोर आजमाइश भी कर रहे थे, लेकिन अंततः राजेश अग्रवाल को टिकट मिल गया। अब समय नहीं है जिसके कारण वो विरोध कर सके। तो कहीं ना कहीं भाजपा की यह रणनीति थी कि अंतिम समय में टिकट डिक्लेयर किया जाएगा ताकि ये अंबिकापुर हाई प्रोफाइल सीट पर कोई विरोध न करे। जी अंजलि। जी, तो लगातार हम दिखा रहे हैं उन 4 सीटों का आपको, जिन 4 सीटों की लिस्ट में अब जारी किए गए हैं नाम। आपको बता दें तो अब कुल मिलाकर बीजेपी ने पूरी 90 सीटों पर ऐलान कर दिया है अपने उम्मीदवारों का। विजय केशरवानी कांग्रेस के सुशांत शुक्ला के सामने है, जबकि अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव के सामने राजेश अग्रवाल को पार्टी ने उतारा है। काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जा रही है। प्रदेश में चुनाव को लेकर माहौल लगातार बना हुआ है, कैंडिडेट्स आम जनता के बीच में जा रहे हैं, और अब 4 लिस्ट जिनको जातिगत समीकरण के लिए होल्ड करके रखा था, पूरी रणनीति के तहत कैंडिडेट्स को चुना गया, सेलेक्ट किया गया सोच समझने के बाद। अब उन 4 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। एक बार हम फिर से आपको बता दें 4 सीटों पर बीजेपी की तरफ से किन किन को मौका दिया गया है। 4 सीटों के नामों का ऐलान आज चौथी लिस्ट में बीजेपी की तरफ से किया गया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल होंगे टीएस सिंहदेव के सामने, बेलतरा से प्रत्याशी होंगे सुशांत शुक्ला, और धनीराम धीवर कसडौल से चुनाव लड़ेंगे। बेमित्रा से दीपेश साहू को टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। हमारे संवाददाता लगातार हम तक ताज़ा जानकारी से जुड़ी हुई पहुंचा रहे थे। सलीम रोमी संवाददाता अंबिकापुर से और नीलेश त्रिपाठी संवाददाता रायपुर से। सवाल आपसे सलीम, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम अंबिकापुर सीट की लगातार बात कर रहे हैं, किस तरीके की जातिगत समीकरण इस सीट को लेकर है? मैं चाहूंगा कि अंबिकापुर चूंकि जनरल सीट है, यहाँ पे फिर भी अगर देखा जाए तो एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है और 50% वोट आदिवासी समुदाय का, इसलिए यहाँ पे अगर कोई भी डिसाइड, अगर जीत की डिसाइड अगर कोई करता है तो आदिवासी ही करते हैं। और दूसरा ये भी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि टीएस सिंहदेव लगातार 15 वर्षों से अंबिकापुर के विधायक रहे हैं जब से यह सीट जनरल हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लखनपुर उदयपुर बेल्ट क्योंकि ट्राइबल एरिया में आते हैं, यहाँ पे कांग्रेस को बम्पर वोट मिलते हैं। अंबिकापुर में कांग्रेस कभी लीड कर ही नहीं पाई, हमेशा यहाँ भाजपा आगे बढ़ती, लेकिन इस बार भाजपा ने जो रणनीति अपनाई है वह राजेश अग्रवाल जी की लखनपुर के रहने वाले हैं और उनके परिवार का या उनका लखनपुर उदयपुर क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ माना जाता है क्योंकि बड़े व्यवसायी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और समाज सेवक जुड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा अंजलि कि ये पहले कांग्रेस में थे, टीएस सिंहदेव काफी करीब माने जाते थे, लेकिन 2017 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली, जिसके बाद से हमेशा से ही ये टक्कर देने के मूड में रहते थे और अंततः उन्हें भाजपा ने इस बार टिकट दे दिया। तो स्वाभाविक है
कि इस बार मुकाबला रोचक होगा, खासतौर पर अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, डिप्टी सीएम टीएस सिंधु का सीट है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जी। तो इस बार अंबिकापुर में रोचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। जी। जी हाँ जी। सलीम, आपका तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अंबिकापुर से, और नीलेश त्रिपाठी आपका रायपुर से तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया।